ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सृष्टि में जहाँ नवीनता और परिवर्तन की लहर उठती है, वहाँ कुंभ की चेतना कार्यरत होती है। बात कुंभ राशि की करेंगे। शनि की और राहु की सम्मिलित शक्ति वाली कुंभ राशि के लिए 2025 के अंतिम के 60 दिन विचार से सृजन और कल्पना से क्रियान्वयन का काल है। अब विचारों की परीक्षा होगी। जो योजनाएं मन में थी जो योजनाएँ मन में थी, वो अब कार्य रूप लेंगी, यानी कि योजनाएँ साकार होंगी, सपने साकार होंगे। इन 2 महीनों में नवंबर और दिसंबर में 6 प्रमुख बिंदुओं पर काम होंगे। 6 प्रमुख बिंदु, आपके करियर, बिज़नेस, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ और रिलेशनशिप। यह समय अलग सोचने वालों के लिए है, जो युग से नहीं, अपने कर्म से दिशा तय करते हैं। बस ये नहीं कहते, ये 60 दिन में आपको ये नहीं कहना है कि ऐसा ही चल रहा है, नहीं, आप अपने कार्य कीजिए, ये 60 दिन आपके पक्ष में हैं, आप अपने कार्य से निर्णय तक पहुँच सकते हो, लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। अब सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। इन 6 इन 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 60 दिनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ऐसा स्वास्थ्य को लेकर के शास्त्र कहता है। मन ही बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी। अब आपका मन और शरीर दोनों नई लय में आ रहे हैं। मानसिक थकान, अनिद्रा या चिंता की प्रवृत्ति अब घटेगी। जो चिंताएं थीं, जो अनिद्रा थी, रातों की नींद खराब हो गई थी, जो मानसिक थकान था, वो कम होगा। शनि की स्थिति आपको अनुशासन का पाठ पढ़ा रही है। राहु आत्मा नियंत्रण की परीक्षा ले रहा है। संतुलित आहार लीजिए, गहरी नींद लीजिए, प्राणायाम करिए, ये वरदान साबित होंगे। यह समय बीमारियों से लड़ने का है, उन्हें जो समझकर रूपांतरित करने का है, उनको समझ करके उनको दूर करने का है। स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थ हैं स्वस्थ होने की ओर आप अग्रसित हैं। बस आप योग, ध्यान और गहरी नींद लीजिए, आहार अच्छा लीजिए। शिक्षा की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से कुंभ राशि आपके लिए शुभ है, अच्छा है। ज्ञानम न तो केवलम पाठः अपि च दर्शनम कहा गया है। ज्ञान केवल पाठ नहीं है, दृष्टि का विस्तार है। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए ये 2 महीने जागृति और नव अध्ययन का समय है। अब आपकी जिज्ञासा बंधन नहीं, प्रेरणा बनेगी। गुरु की अनुकूल दृष्टि से बौद्धिक तेज और गहराई दोनों बढ़ेंगे। जो जातक शोध में हैं, विज्ञान में हैं, तकनीकी में हैं या फिर सामाजिक इनोवेशन में इससे जुड़े हुए हैं, सोशल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको विशिष्ट सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। यह समय आपको वही सिखाएगा जो किताबों में नहीं, अनुभव में लिखा है। किताबों का तो आप सीखेंगे ही, क्योंकि कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ राशि के जो विद्या के कारक होते हैं, बुध होते हैं और बुध बुद्धि के कारक भी होते हैं। आपके लिए तो विद्या के भी कारक हैं, तो आप सीखेंगे तो सही, जीवन में अनुभव भी आप प्राप्त करके उससे भी बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नौकरी की, अर्थात नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी, नौकरी है तो प्रमोशन होगा, नहीं होगा, नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज होगा, नहीं होगा, क्या कुछ होगा? इसी या फिर आगे आने वाले 2 महीनों में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दृष्टि ही एव नेतृत्वस्य आत्मा, ऐसा कहा गया, दृष्टि ही नेतृत्व का आत्मा होती है। अब आपके करियर में गति और परिवर्तन दोनों आने वाले हैं इन 2 महीनों में। जो कार्य लंबे समय से स्थगित थे, वे अचानक सक्रिय होंगे। वरिष्ठों के बीच आपका प्रभाव बढ़ने जा रहा है। वरिष्ठ अर्थात जो आपके बॉस हैं या फिर आपसे बड़े हैं, जिनका अनुसरण आप करते हैं, उनके बीच में आपकी पहुँच, आपकी सम्मान, आपके आपका आपका एक आदर बढ़ेगा और आपसे नई ज़िम्मेदारी या फिर नवाचरण पूर्ण योजना की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि आप अच्छा एक अलग से कुछ विशेष करने जा रहे हैं, ऐसा लोगों के दिल और दिमाग में आएगा। आपको लेकर लोगों की सोच बदल जाएगी। यह भी समय है। अब आपकी अलग सोच आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकती है। अब आप केवल कर्मी नहीं, विचार निर्माता की भूमिका में हैं, ये आप समझ लीजिए। अब बात आपका व्यवसाय को लेकर के करते हैं। व्यवसाय कैसा रहेगा आपका? व्यवसाय नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपका व्यवसाय है, बिज़नेस है, क्लाइंट डील करना हो, नहीं होगा, हो रहा है, क्या कुछ होगा? संकल्पो ही सृजनस्य बीजम, संकल्प ही सृजन का बीज है। आप व्यापार में कुंभ राशि
के जातकों के लिए यह समय प्रयोग और विस्तार का है। जो जातक तकनीकी रूप से जुड़े हुए हैं, परामर्श से यानी कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र से सोशल अ, सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये 2 महीने नए द्वार खोलेंगे। हालाँकि राहु का प्रभाव यह भी संकेत देता है कि अति उत्साह और जोखिमपूर्ण निवेश से आपको बचना चाहिए। आपकी रणनीति जितनी मौन और सटीक होगी, लाभ उतना स्थायी रहेगा, ध्यान रखिएगा। आप व्यापार में दृष्टि ही आपका सबसे बड़ा पूँजी स्रोत है। आपकी दृष्टि, इसलिए दृष्टि को सही रखिए, अच्छा डील करने की कोशिश कीजिए, नया स्टार्टअप करने की कोशिश करिए या फिर बिज़नेस को एक अलग स्तर पर ले जाने की कोशिश कीजिए, सफलता मिलती हुई दिख रही है। अब बात फाइनेंस की कर लेते हैं। फाइनेंशियली स्थिति कैसी रहेगी इन 2 महीनों में? संयमम विना न धनम न च संतोषः। संयम के बिना धन टिकता नहीं, न सुख। वित्तीय दृष्टि से, फाइनेंशियल दृष्टि से यह समय संतुलन और विवेक का है। धन प्रवाह तो रहेगा इन 2 महीनों में, परंतु योजना और बचत का अभ्यास आवश्यक है। योजना और बचत का अभ्यास आवश्यक है, खासकर 16 नवंबर तक। व्यावसायिक दृष्टि से हो या फिर धन की दृष्टि से 16 नवंबर तक सूर्य नीच के रहेंगे। हाँ, यहाँ पर अलग बात है, ये लक्ष्मी नामक योग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए 16 नवंबर तक का समय उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद ठीक है, कोई समस्या नहीं है, परंतु अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण तो रखना पड़ेगा आपको। धन को साधन बनाइए और लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। वही आपकी स्थिरता का आधार भी बनेगा। अब मैरिज की बात कर लेते हैं। संबंधाः तु सम्यक दृष्टया फलन्ति। संबंध ही सही दृष्टि से ही फलते हैं। संबंध, सही दृष्टि। अब संबंधों में स्पष्टता और सम्मान दोनों लौटेंगे। 2 महीनों में आपकी स्पष्टता, अभी तक क्लियरिटी नहीं थी संबंधों में, तो वो और सम्मान। जहां पहले दूरी या असहमति थी, अब परिपक्व संवाद का दौर शुरू होगा। शुक्र और राहु के संयोजन से अद्भुत आकर्षण और भावनात्मक निकटता संभव है, परंतु एक सीमा तक ही। किंतु क्योंकि असंतुलन संबंधों को अस्थिर बना सकता है। अब प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चलना है। अब फॉरेन में रहने वाले या फिर फॉरेन जाना चाहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए क्या कुछ होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन की दिशा में नया अध्याय खोलने का है। खासकर एमएनसी में, विदेश में ये जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए विदेश यात्रा हो, नई नौकरी हो विदेशों में या फिर नए कार्य क्षेत्र की शुरुआत संभव है। यह समय केवल बाहरी नहीं, आपकी सोच को भी नया आयाम देगा। यानी कि अलग आपकी नज़रिया रहेगी, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहने वाले हैं। अब नियति नहीं तय करेगी कि आप कहाँ जाएँगे, अब आपका दृष्टिकोण तय करने वाला है कि आप कितनी ऊँचाई तक जाएँगे। इतना समझ लीजिए, क्योंकि मंगल अपने घर में है, स्वगृही है, गुरु उच्च के हैं, शुक्र अपने घर में है, शनि की स्थिति अच्छी है, चिंता की बात नहीं। तो हर एक दृष्टिकोण से आपका यह समय अच्छा है। ये मानकर चलिए, लेकिन उपाय करना भी ज़रूरी है। मानकर चलिए आपकी कुंडली में शनि खराब है, तो क्या करेंगे? गुरु खराब है या भाग्येश खराब है, तो उपाय आवश्यक है। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, उसको लेकर के एक और मैं यहाँ से मैं उपाय बोल देता हूँ, संक्षेप में बोलता हूँ। विधि-विधान आपको पता नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कई बार क्या होता है कि कई वर्षों से उपाय कर रहे होते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, वही ढाक के 3 पात। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या करने से ज़्यादा क्या नहीं करना है, ये जानना ज़रूरी है। इसीलिए एक नया चैनल मैंने बनाया है शास्त्रार्थ नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 6-7 वीडियो अपलोड किया है अभी तक, नया चैनल है, मैं अपलोड करता रहूँगा। आप बहुत लाभान्वित होंगे। कौन-सा उपाय करना है, कब दान करना है, कब आपको मंत्र जाप करना है, कब नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सब कुछ विधान मैंने वहाँ लिखा हुआ है। बहुत लाभदायक होगा। जाइए डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, 6-7 वीडियो है उनको देख लीजिए, अपलोड करता रहूँगा, उनको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा कमेंट में, और इस वीडियो में भी यहाँ तक पहुँचे हैं अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा।
कुंभ राशि वालों के लिए 60 दिनों में काया पलट करने वाले उपाय जो है वो शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। सरसों का तेल का दीपक जलाइए, बहुत अच्छा है। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ करिए। प्रतिदिन किसी जरूरतमंद को ज्ञान यानी कि जो आपको समझ आता है वो आप ज्ञान पढ़ाई-लिखाई पढ़ाइए, समय दीजिए उनको, दीन दुखियों के लिए, ताकि वो आपके माध्यम से लाभान्वित हो सकें। प्रेरणा दीजिए, यही श्रेष्ठ दान है, ध्यान रखिएगा। किसी को सिखाना, किसी को सही मार्गदर्शन करना। नीले या काले वस्त्र का संयमित उपयोग करें। संयमित, नीले या काले ये नहीं कि कुंभ राशि है तो फिर लग्न के आधार पर भी डिसाइड होता है ये। मैं अपने विचारों से समाज में नई ऊर्जा फैलाऊँगा, ऐसी भावना रखिए, ताकि यह 2026 आपके विचारों को कर्म को यश में रूपांतरित कर सके। बाकी ये मोटा-मोटे तौर पर मैंने बताया आपको। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट फिर से पुनः आग्रह है, कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।